हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन हाउ इज द जोश। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम तैयारी चल रही होगी आप लोगों का, राइट। और समय से लेक्चर्स भी आपको मिल रहा होगा। इससे पहले के लेक्चर आपने जरूर देखा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें मैंने डिटेल्स इंटायर कॉन्सेप्ट बताया कि प्रॉफिट क्या होता है बच्चों। प्रॉफिट से पहले किन बातों को याद रखना है आपको, जैसे एसपी बताया था मैंने, सीपी बताया था। और अगर वीडियोस ये नहीं देखा बच्चों तो प्ले वो वीडियो जरूर देखो, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना, जिससे कि आप आसानी से एकदम कॉन्सेप्ट की फील के साथ समझ पाओगे, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्या है इस लेक्चर में। ओके, सो क्लास 4th 5th के बच्चे देख सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही बहुत ट्रिकली लेकर के आया हूं बच्चों। और ये कॉन्सेप्ट का लेक्चर है आप लोगों के लिए, राइट। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप 3rd 4th 5th में किसी भी क्लासेस में है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर्स का, काफी बेनिफिट रहेगा इस चैप्टर को, इसलिए आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट किया हूं मैं। ओके, परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज लॉस क्या होता है, इसके डिटेल्स और डिटेल क्वेश्चन भी करेंगे। इस पे ट्रिक्स भी आपको दिखाएंगे जो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो देखो, प्रॉफिट क्या होता है डिटेल बता रखा है। आज का लेक्चर जो है बच्चों वो प्रॉफिट परसेंटेज पे रहेगा, ठीक है। तो इनको डिटेल समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूलेस दिखाते हैं और उनके बेस पे हम क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो देखो इसमें क्या है बच्चों, अगर मैं आपको बात करूं, अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, एसपी माइनस सीपी इंटू अपॉन 100 इंटू क्या 100, राइट, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला सेम है। और एसपी कब होता है, ये चीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा था आपके साथ, है ना, कि जब भी एसपी और सीपी, एसपी माइनस सीपी इट मींस प्रॉफिट हो रहा है। और मैंने आपको प्रॉफिट के लिए बहुत इजी सा एक ट्रिक्स बताया था इससे पहले वाले लेक्चर्स में, कि प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, जब भी प्रॉफिट होगा, कब, जब एसपी ग्रेटर होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब सीपी ग्रेटर होगा तो आपका क्या होगा बच्चों, लॉस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एसपी बड़ा है। यहाँ तो वैल्यू नहीं दे रखा है, बट हाँ एसपी माइनस सीपी है तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, यस। तो ये आ जाएगा, दैट मींस आप ये लगा सकते हैं, या फिर आप ये प्रॉफिट अगर आपके पास मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 कर दीजिए, आपके परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको इस पे क्वेश्चन कर देते हैं और आपको करवाते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे इजी सा एक क्वेश्चन के फील दिला। अब आप यहाँ पे देखो, सीपी आपको दे दिया बच्चों 600, ठीक है, और एसपी हमने आपको दे दिया 800, राइट। अब मुझे ये बताएं कि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे या ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कई का क्वेश्चन होगा सर हम ये लगाएंगे, और कई का क्वेश्चन होगा सर कि हम ये भी लगाएंगे। तो बच्चों दोनों लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो प्रॉफिट का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, है ना, एसपी माइनस सीपी, इसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं। तो वही क्या है बच्चों, एसपी माइनस सीपी इनटू क्या होगा, प्रॉफिट। ही तो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज द प्रॉफिट। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। अपन में सीपी तो सीपी यहाँ पे भी है, तो दोनों फॉर्मूला सेम है। बट हाँ, आप यूज कैसे करेंगे, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको वैल्यू दिया जाएगा, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को पुट करके आसानी से आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमको फाइंड आउट करना है, राइट, तो एसपी माइनस सीपी, तो 800 में से आप क्या करें, 600 को लेस करें, राइट। और आपको सीपी कितना है, सीपी हमने 600 ले रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 100, परसेंटेज हम बाद में लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा बच्चों, 200 आ जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे 600, और यहाँ पे क्या हो गया 100 आ गया। इस 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है। अब आप इनको कट कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या निकल के आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो क्या होगा 100 आ जाएगा। यानी हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चों 100/3%। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दीजिए, राइट, डिवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, राइट, 3 3 9 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 3 9, राइट। तो यानी आप इनको करेंगे सॉल्व तो 33 होल 1/3 ये आपकी परसेंटेज आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 33 होल 1/3 परसेंटेज आएगा। समझ आया क्या, फील आया क्या? देखो सीपी कितना था 600 था, ठीक है, और एसपी कितना हमने लिया 800, यानी सीपी से एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट हुआ आप समझ में आया, प्रॉफिट कितना आया 200 की प्रॉफिट है। बट हमें ये नहीं कह रहा है, हमें कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। क्या बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। इसलिए हमें इस फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ा। अगर हमसे प्रॉफिट पूछता तो डायरेक्ट बताते 200 को, लेकिन पूछ रहा है कि इसके परसेंटेज में बताइए, और इसीलिए मैंने आपको बच्चों परसेंटेज भी पढ़ा रखा है। अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो ये आ गया 33 होल 1/3%। क्लियर? तो आप इस तरह के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आप इनको नोट कर लो, इसके बेस पे भी एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले पे बेसिक डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और वो भी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हमें दे दिया 200, ठीक है, प्रॉफिट कितना दे दिया बच्चों 200, और हमको क्या कह रहा है कि हमने आपको सीपी दे दिया, इसलिए जो सीपी भी दे दिया हमने 400। चलो अब मुझे बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो ऑलरेडी है सर, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, राइट। तो सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमने फॉर्मूला बताया हमने आपको, प्रॉफिट तो प्रॉफिट कितना है 200 और सीपी कितना है 400 इनटू क्या है 100, राइट। 20 से 20 कैंसिल्स। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2 और ये क्या हो गया 1, है ना। चलो ये आ जाएगा 100, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50, राइट। तो क्या आएगा 50%, राइट। ये आपका 50% हो गया, तो हमारा क्या होगा 50% आंसर। कैसे, देखो P दे रखा था, यहाँ पे CP दे रखा है, राइट, और यहाँ पे हमने क्या देखा था CP कितना दे रखा था 600, राइट, और SP हमने कितना लिया था 800 लिया था, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया था वो कितना था 33 होल 1/3% आया था, और यहाँ पे हमने CP लिया। तो यही देखना है वैल्यू की बात है। यहाँ पे CP प्रॉफिट दे रखा था तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया इजी के लिए, और यहाँ पे SPCP दे रखा था हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, है ना। तो यही था डिफरेंस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। और कैलकुलेशन फास्ट तब होगा बच्चों जब आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? और फॉर्मूले तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एकदम फराटेदार बोलने लग जाओगे फॉर्मूले, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी। क्लियर? चलो तो समझ आ गया ना, आप इनको चाहो तो नोट कर लीजिए। चलिए मैं रफ करता हूँ, ये रहा बहुत इजी सा और प्यारा सा, क्या है बच्चों परसेंटेज लॉस। तो अभी हमने देखा था प्रॉफिट, अब देखेंगे लॉस। तो लॉस कब होता है आपको याद होगा, जब सीपी ग्रेटर होगा एसपी से तो लॉस होता है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट निकालना होगा तो क्या करेंगे सीपी माइनस एसपी कर देंगे, हमें प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूले को। आप देखिए सेम वही फॉर्मूला है, कुछ चीज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, राइट। वहां पे प्रॉफिट हो रहा था तो हमने एसपी माइनस सीपी किया, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो सीपी माइनस एसपी इंटू 100 सेम आपको यहाँ पे भी दे रखा है। और आपको एक याद होगा फॉर्मूला लॉस इक्वल्स टू, मैंने फॉर्मूला बता रखा था बच्चों क्या, कि सीपी माइनस एसपी होता है, राइट। क्या होता है सीपी माइनस एसपी होता है। तो सिंपल सी बात है, इसके जगह पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लॉस ले लिया, और ये तो सेम ही रहा, बाकी सेम ही रहा, तो सेम वही फॉर्मूला आपके सामने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा
चलिए मैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, इससे पहले ही मैंने आपको डिटेल करा दिया। गुड, चल आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसा है। ये ना बहुत इजी सा क्वेश्चंस, सीपी दे रखा है आपको कितना 750 दे रखा है, ठीक है। एसपी कितना है 675 दे रखा है। फाइंड द गेन या गेन परसेंटेज। गेन मतलब क्या होता है बच्चों, गेन परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा, गेन तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है ना। सीपी हमने क्या किया, सीपी 750 है और बेचा हमने कितना 650 में, तो गेन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है बच्चों। यहाँ पे लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस परसेंटेज हम निकाल सकते, गेन तो निकलेगा ही नहीं ना, क्योंकि मिस्टेक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, है ना। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखो सीपी पता है, एसपी पता है, तो इस फॉर्मूले को कर दीजिए लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है 750 और माइनस क्या होगा 650 अपॉन क्या होगा बच्चों, सीपी कितना अपने पास 750 लिख दिया और यहाँ पे क्या आता है 100 आता है, ठीक है। सिंपल हमने किया, सीपी 750 था क्वेश्चन में है, एसपी क्वेश्चन में है, सीपी लिख दिया 100, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 750 में से 650 को लेस कीजिए, राइट। तो 650 को लेस कीजिए तो क्या है, आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप साइड में कर सकते हैं रफ करके। 0 है तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या हो गया 5, ये बच गया बच्चों 4, इसमें से कैरी लोगे तो हो जाएगा 40 में से 7 जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा कैंसिल, तो 75 बचा, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 75 अपॉन में क्या हो गया 75, ठीक है, और ये हो जाएगा 100। अब बताइए इस 0 से ये 0 खत्म, ठीक है, इस 75 से 75 खत्म, तो कितना आया 10% आ गया, राइट। तो 10% आपका क्या होगा बच्चों, लॉस हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं। 750 में हमने किसी आर्टिकल्स को परचेज किया, 675 में हमने बेच दिया, तो मुझे लॉस हुआ। कितना होगा लॉस, 175 रुपीज का लॉस हुआ। तो अगर हमें कहता है कि इसका परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में हम क्या बताएंगे 10% का मुझे लॉस हुआ। समझ आ रहा है क्या नहीं। जैसे मान लो आपने एक बुक परचेज किया और आपने कहा मुझे 2% लॉस हुआ है ना, तो लॉस तो समझ में आया 2% हुआ। अगर कहता कितना हुआ तो आराम से निकाल सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे बहुत आसानी से। वेरी गुड, तो इसको आप नोट करके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, फाइंड द एसपी। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या था बच्चों, सीपी था, एसपी था, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। अब हमसे एसपी पूछा जा रहा है, एसपी कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं कि कैसे है। और हमें इसके लिए फॉर्मूलाज क्या होगा आपके सामने। एसपी का सिंपल सा बच्चों 2 केसेस में निकाल सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपके लिए, बहुत काम आएगा। देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस ट्रिक को रिमेंबर करके। सिंपल सी बात है, देखो एसपी इक्वल क्या होगा बच्चों, एसपी जब भी आपको निकालना है तो देखो सीपी और लॉस 2 चीज का होना जरूरी है। अगर सीपी और लॉस दे रखा है तो सिंपल सा आप ये आइडेंटिटीज लगा के निकाल लेंगे, और अगर आपको सीपी और प्रॉफिट दे रखा होगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल की ट्रिक्स बच्चों, बहुत ही मजा आएगा। अभी हम क्वेश्चन भी करवाएंगे और दिखाएंगे आपको कितना आसानी से आप एसपी सीपी कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी एसपी कर रहे हैं, अगले स्लाइड में आपको सीपी भी निकाल के बताएंगे। क्लियर, तो दोनों फॉर्मूले को आप पहले तो नोट कर लो अच्छे से, राइट। चलिए अब इस पे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो आपके सामने ये रहा, राइट। कह रहा है हमको सीपी कितना है 90 रुपीज, और प्रॉफिट कितना है 10% दे रहा है। ये चीज अभी हमने कैलकुलेट किया, परसेंटेज को कैसे निकालते समझा दिया। अब उसके ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जा रहा है, राइट। तो देखो सीपी दे रखे हैं हमें कितना 90 रुपीज, प्रॉफिट दे रखा है 10%, और हमसे पूछ रहा है क्या एसपी बताइए, क्या बताइए एसपी। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट वाला ये वाला फॉर्मूला है, सिंपल लगाइए यहाँ पे एसपी इक्वल्स टू क्या है बताइए मुझे, सीपी कितना है 90 है, राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई लिखना है, फिर 100 माइनस प्रॉफिट, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट है, क्या है 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट 10% है,
राइट। अपॉन क्या है बच्चों 100 है तो 100 लिख दिया। ठीक है सर, चलिए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 100 और यह क्या होगा बच्चों 90 और यहाँ पे 110 अपॉन क्या हो गया 100। ठीक है, इस 2 0 से ये 0 खत्म। तो अब कितना आया बच्चों हमारे पास 99। कितना आया बच्चों 11 9 जा 99 रुपीस है। कितना आया 99। तो हमने देखो ध्यान दो क्या सीबी कितना था, ध्यान दो 90 रुपया था। सीबी में क्या था खरीदा हमने 90 रुपीस में और हमने 10% का अपना बेनिफिट लिया और बेच दिया उसे। तो एसपी कितना होगा ऑब्वियसली बच्चों 99 रुपीस होगा। क्यों, क्योंकि हमें 9 रुपीस ही तो बेनिफिट हुआ ना, क्योंकि 90 रुपीस था तो 100 रुपीस में 10 रुपया होता, बट 90 रुपीस में कितना होगा 9 रुपीस ही होगा, इसलिए कितना आया 99 रुपीस आया। तो एसपी हमने कितना बेचा बच्चों 99 रुपीस में बेचेंगे तो हमें क्या होगा 10% का प्रॉफिट होगा। आई होप देखो कितना आसानी से हमने निकाल दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, एकदम डायरेक्ट आंसर भी बता पाओगे। कब, जब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्लियर हो, चलो आप इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो हम इसको रफ करते हैं, आगे देखो। ओके, अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, आपको कह रहे सीपी दे रखे 150 एंड लॉस कितना है 15% दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले को यूज करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे एसपी, तो एसपी इक्वल्स टू क्या करेंगे आप सिंपल से सीपी लिखिए। तो सीपी क्या है 150 है, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 100 माइनस क्या करेंगे लॉस परसेंट कितना है 50 और बाय क्या लिखेंगे 100 लिख दीजिए। लिख दिया सर। चलो अब क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे 150 और यहाँ पे 100 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 85 आएगा, 85 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया 100। अब आप देखो जो कट है उसको काटो, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको देखो 5 2 10 और ये करोगे तो क्या हो गया 3। अब आप यहाँ पर देखो 85 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 255 आ जाएगा। अपॉन क्या होगा बच्चों, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 127.5 आ जाएगा। तो आपका जो एसपी निकल के आया 127.5 रुपीज हो जाएगा। यानी जो इसकी एसपी होगा बच्चों, एसपी सॉरी ये वाला एसपी है ना, इसपी एसपी आप क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे 127.5 मतलब 127.5 रुपीज में उन्होंने बेचा, इसीलिए उसे 15% का क्या होगा बच्चों लॉस हुआ। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सीपी देखो, सीपी कितना है 150 रुपीज है, तो उसको 15% लॉस हुआ। 15% लॉस हुआ तो आप समझ रहे हैं ना बात को, 15% मतलब 150 से तो कम ही होगा ना एसपी जब तो लॉस होगा। यस, तो इसीलिए क्या 127.5 रुपीज आया। आप चाहो तो कितना रुपया लॉस हुआ आप इसमें से माइनस कर देंगे तो लॉस रुपीज निकल के आ जाएगा। क्लियर, हमने अभी परसेंटेज से कैलकुलेशन किया है प्रॉफिट को सॉरी एसपी को, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आई होप समझ आया होगा और इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्या दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए, राइट, प्रॉफिट दे दिया जाए, सीपी दे दिया जाए तो आसानी से कर लेंगे। प्रॉफिट दे दिया जाए, लॉस दे दिया जाए तो आप इस तरह के फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी से कैलकुलेशंस कर पाएंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी के लिए आप ये फॉर्मूले रिमेंबर रखें, सीपी जब भी निकालेंगे तो एसपी इनटू क्या करेंगे 100 और क्या करेंगे बच्चों 100 माइनस लॉस। लॉस के केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट के केसेस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या एसपी इनटू 100 और मतलब ये ध्यान रखना है जब प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। खत्म, ये तो कॉन्सेप्ट याद रखो, प्लस माइनस सिंपल, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस, खत्म। आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी से, बहुत तरीके से, अच्छे से एकदम लर्न करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन से तो आपको बहुत प्यार है। देखिए क्वेश्चन इसके बेस पे भी 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, दोनों बेस के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ध्यान दो, एक एक करके करते हैं। पहले एसपी दे रखा है हमारे पास कितना 370, ठीक है, और लॉस कितना है 10% और हमें क्या निकालना है सीपी निकालना है, राइट। तो
तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस वाला फॉर्मूला, यस ये रहा। तो सीपी इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, एसपी इनटू क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे 100 माइनस आप लॉस लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एसपी कितना है 370 और क्या बच्चों 100 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और फाइनली इसको सॉल्व कीजिए, तो 370 इंटू 100 और अपॉन क्या हो गया 90, 0 से ये 0 खत्म, राइट। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड कर दीजिए या डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। तो 37 इसको एक 0 से और मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा अपॉन में 9। अब आप क्या करेंगे, इसे 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो, अगर ऐसे दिक्कत होती है आपको डायरेक्ट डिवाइड करने के लिए, राइट। तो आप 9 चलो आप इसके 9 का टेबल पढ़िए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 चौक 36, 9 9 चौक 36, 9 चौक 36 4 आ जाएगा, 36 लगा दीजिए, 1 आ जाएगा, फिर 10, फिर आप 1 लगाएंगे, राइट। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे 1, फिर आ जाएगा 10, यानी रॉन्डली देख ले तो 400 क्या होगा बच्चों 11 आ जाएगा। ऑब्वियसली लगभग अप्रॉक्सीमेटली समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका जो हमें क्या निकल के आ जाएगा, सीपी बच्चों कितना आ जाएगा 411 रुपीज आएगा। एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने ले लिया, डिवाइड करते जो रिजल्ट आता चला जाएगा। हमने 411 अप्रॉक्स लिख दिया, चाहो तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दो, हमने अप्रॉक्स ले लिया 400 ऑब्वियसली। अब देखो फील्ड दिलाते हैं आप, कैसे होता है फील्ड, देखो सीपी कितना होगा 411 रुपीज और बेचा हमने कितने में 370 रुपीज में, तो पक्का लॉस होगा ना, होगा कि नहीं। खरीदा हमने 411 रुपीज में और बेचा हमने कितना 360 रुपीज में, बचाओ क्या होगा, लॉस ही तो होगा, है ना। तो हमें लॉस परसेंटेज दे रखा है, राइट। तो 10% का लॉस हुआ तो ऑब्वियसली इसमें से आप लेस करेंगे तो आपको रुपीस पता चल जाएगा, बट हमें परसेंटेज दे रखा है तो हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिया सीपी, बस इजी से। क्लियर हुआ ना, फील आ गया ना कि कैसे हुआ, यस। चलो आप चाहो तो इसको रफ नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा में पार्ट में क्या है, इस पार्ट में आपको दिया है एसपी, ठीक है सर, और दिया है आपको प्रॉफिट, सिंपल सी बात। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, है ना। सीपी इक्वल्स टू क्या करेंगे एसपी इनटू 100 और 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो एसपी हमारा है 26, राइट, और इनटू क्या होगा 100, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे 100 प्लस क्या होगा बच्चों प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो 2 और 102 और यहाँ पे 100 है तो 0 लगा दो और ये 105 हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हैं, राइट। वैसे अगर 5 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बट आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर लो, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी से कर पाएंगे, है ना। और इसका आंसर्स करके मुझे कमेंट में बताना भी आपने डिवाइड कर पाया कि नहीं। चलो मैं थोड़ा सा और हिंट्स देता हूँ, इस तरीके डिवाइड अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से डिवाइड करके और फिर आप मुझे कमेंट करके आंसर्स बताना कि सर इसका आंसर क्या है। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़ जाए, ओके। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वाओ। अब देखो आपके सामने क्या क्वेश्चन आया है बच्चों, क्या है, अ मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर 1650 रुपीज। एक मोबाइल है जिसको बेच दिया गया कितना में बच्चों 1650 आफ्टर परचेजिंग इट्स 1500। अच्छा, उन्होंने परचेज कितना में किया था 1500 में ही परचेज किया था और बेच दिया कितने में बच्चों, बेच दिया 1650 रुपीज में, राइट। तो कह रहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है बच्चों जानदार, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। आप यानी सैनिक स्कूल का एग्जाम दे दो, नवोदय विद्यालय का दे दो, आरएमएस का दे दो, मिलिट्री स्कूल का दे दो, किसी भी स्कूल का अगर एग्जाम देते हो ना बच्चों एंट्रेंस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत हेल्प देगा। इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट की सीरीज स्टार्ट किया और बहुत जल्दी बच्चों आप लोगों के फॉल इन लव सीरीज आएगा मैथ्स का, राइट।
तो पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आएगा। ओके चलिए, तो अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। राइट, सिंपल सी पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था। तो देखिए बेचा है इतने में, राइट, तो यानी एसपी कितना है, एसपी दे रखा है 1650, ठीक है, और सीपी कितना है, सीपी दे रखा है आपको 1500। तो हमें कह रहा है प्रॉफिट, ऑब्वियसली खरीदा 1500 में, बेचा 650 का 1650 में, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको चाहिए, राइट। तो ध्यान दो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, राइट, एसपी माइनस सीपी अपॉन में क्या था, सीपी इनटू क्या था 100, बस खत्म हो गई कहानी। अब इसे पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एसपी कितना आपके पास 1650 रुपीस, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या होगा 1500 अपॉन क्या करेंगे सीपी, सीपी कितना है 1500, राइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, खत्म। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। तो इससे अगर आप माइनस करेंगे क्या होगा 150, राइट, और यहाँ पे क्या होगा 1500 इनटू क्या होगा 100। अब आप इस 20 से 20 को खत्म कीजिए, राइट, और इससे इसको कीजिए तो 10% आ जाएगा, राइट। तो क्या हो गया 10%। तो 10% क्या हो गया बच्चों, वो प्रॉफिट कमाया। कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, 10%, यानी 10% क्या हुआ, उसे बेनिफिट आया, राइट। 10% उन्होंने बेच दिया, खत्म। तो ये बात समझ आया क्या, देखा कितना आसान था। और किसी क्वेश्चन पूछा गया ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो है ना बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट की फील आना चाहिए, क्लियर। चलो आप इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन है बच्चों, अ टेबल वाज सोल्ड 6% लॉस। अब यहाँ पे देखो कह रहे एक टेबल है जिसको 6% लॉस पे बेच दिया गया, राइट, जिसका बेचने का प्राइस है कितना 3360 रुपीज। फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट। और ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। चलिए तो इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे है बच्चों, जो इसके मैंने आपको बताया था सीपी निकालने के लिए जब क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सीपी कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए सीपी कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे लॉस कितना है 16% है, राइट, और एसपी कितना है, एसपी दे रखा है आपको 3360, राइट, और आपको यहाँ पे क्या करें सीपी कैलकुलेट करना है। तो याद करो सीपी वाले फॉर्मूला। तो सीपी के लिए मैंने क्या बताया था आपको, याद हो तो एसपी इनटू क्या बताया था 100, राइट, और यहाँ पे क्या था बच्चों 100 माइनस क्या था लॉस था, है कि नहीं। सिंपल ये ट्रिक्स पे आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, रिजल्ट में लॉस परसेंटेज यहाँ रखिएगा, है ना, आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। एसपी क्या है 360, राइट, और यहाँ पे क्या होगा इनटू 100, और यहाँ पे 100 में से अगर आप क्या कीजिए 100 माइनस 16 कर दीजिए, तो यहाँ पे 3360 इनटू क्या होगा 100, और यहाँ पे माइनस कर दीजिए तो क्या होगा 84 आ जाएगा, राइट, 84 आ गया। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। चलिए 360 डबल 0 हो जाएगा, एक और 0 आ जाएगा 100 है, ठीक है। अब आप चाहो तो आप चाहो तो इसको चलो छोटा करते हैं ना, इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 50, फिर इसको करो तो ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, राइट, ये 25 आ गया। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आसानी से आंसर्स लिख पाएंगे, है ना। चलिए तो आप इसका आंसर्स करके मुझे बताइएगा बच्चों, कैलकुलेशंस करके 360 इनटू क्या 25 और अपॉन क्या है बच्चों 21, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको 20 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर्स आएगा वो आपको लिख देना है, और यही आपके आंसर्स होगा। और ये आंसर मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, क्लियर, समझ आ गया ना, फील आया ना क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन को करना है। बस हाँ कैलकुलेशन करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। कब इस कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट कराया है इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो, और अपना एक नोट्स बना लो, जिससे कि इस पे आप कई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं।
आगे क्या है? अच्छा, इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है और ये चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपके लेवल का वो सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, राइट। तो मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।